हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग जो है फिर क्लास 9 के जो है पार्ट 2 अध्याय 2 का जो है दूसरा विस्तृत क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने और परिवार के सदस्यों के जीवन को सुखमय बनाने में गृह व्यवस्था का क्या महत्व है। इसके आगे के जो हमने क्वेश्चन कराए हैं तो 2 वीडियो में हुआ है, एक वीडियो में नहीं हुआ है चूँकि लॉन्ग होता है, तो इसलिए हमने 2 वीडियो में कराया है। तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। गृह व्यवस्था का व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। यदि गृह व्यवस्था को सुरक्षा रूप से लागू कर लिया जाए तो पारिवारिक जीवन व्यवस्थित रूप से चलता रहता है तथा परिवार के सभी सदस्यों का व्यक्तिगत जीवन भी सुखमय रहता है। अब प्रश्न उठता है कि गृह व्यवस्था किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाती है तथा कैसे गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देती है। वास्तव में गृह व्यवस्था के माध्यम से ही घर परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। पारिवारिक आय व्यय को नियोजित किया जा सकता है तथा परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाया जा सकता है। ये समस्त कारक पारिवारिक वातावरण को सौहार्दमय बनाते हैं तथा जीवन सुखमय बनाते हैं। तो इसको अगर हम संक्षेप में समझें तो घर का जो हमारा आय होता है, जो हमारे सदस्य कमाने वाले होते हैं, तो जो भी वो पैसा महीने का लाते हैं तो हम उसे आय कहते हैं। तो उसे अगर हम व्यवस्थित ढंग से उसको खर्च करें, हमारे घर में जितने सदस्य हैं सबके बारे में सोचें, सभी एक दूसरे के बारे में सोचें, तो हमारा परिवार ऐसे ही सुखमय हो जाता है और हर व्यवस्था अच्छे से चलती है। यानी अगर एक कमाने वाला है और सभी बैठ के खाने वाले हैं, वो भी खाने वालों में किसी को उस सदस्य की चिंता नहीं है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, वो कितने बजे जाता है, कितने बजे आता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है। इससे अगर मतलब नहीं है तो घर में कभी भी सुख नहीं आ सकता है, क्योंकि जो आय ला रहा है उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखना, चूँकि आपको तो घर पे बैठे उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखना है। वो जो लेके आ रहे हैं उसी से उनको बनाना है, खिलाना है, उनको प्रसन्न करना है। अगर आप इतना भी काम नहीं कर पाती हैं तो कोई भी घर जो है सुख में नहीं हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमारे शब्दों में था, हम आगे चलते हैं गृह व्यवस्था के महत्व के बारे में कि गृह व्यवस्था का महत्व क्या होता है। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति एवं परिवार के लिए गृह व्यवस्था का विशेष महत्व है। इसके महत्व का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। पहला हेडिंग है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, तो परिवार वह केंद्र है जहां परिवार में सभी सदस्यों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर रूप से प्रयास किए जाते हैं। पारिवारिक आवश्यकताएं असीमित होती हैं जबकि उनकी पूर्ति के साधन असीमित होते हैं। साधन असीमित होते हैं और आवश्यकताएं जो है असीमित, माने कि आप जिस चीज़ की इच्छा करें वो सारी आपकी आवश्यकताएं ही हो जाती हैं। और साधन सीमित होता है, साधन क्योंकि चूँकि घर में एक ही है जो कमाने वाला है, या फिर 2 होते हैं कमाने वाले, बाकी सब बैठ के खाने वाले ही होते हैं।
चूँकि यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। ओके, इन स्थिति में पारिवारिक आवश्यकताओं की सुचारू पूर्ति के लिए गृह व्यवस्था की आवश्यकता होती है। गृह व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोत्तम आवश्यकताओं की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है। साथ ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्थित ढंग से प्रयास किए जाते हैं। उस गृह व्यवस्था में परिवार के सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। यदि किसी परिवार में सुचारू गृह व्यवस्था लागू नहीं हो पाती है तो उस परिवार के सभी सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं की अवहेलना हो जाने की आशंका रहती है। कहने का मतलब है कि अगर परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की, इच्छाओं की अगर हम ध्यान न दें, उनकी अवहेलना करें, तो सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। जो गृह व्यवस्था अच्छे से जब लागू नहीं हो पाती है तब, तो इसकी वजह से घर में कलह का भी वातावरण बना रहता है, जो कि सबके लिए हानिकारक होता है, किसी एक के लिए नहीं होता ये। तो इसलिए प्रयास यही रहना चाहिए कि हमारी गृह व्यवस्था जो है जितनी अच्छी हो सके, हम घर के जितने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ओके, जितना हो सके उतना ही पूर्ति करें, बट सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, नहीं कि एक की करें और दूसरे को जो छोड़ दें। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हेडिंग है पारिवारिक आय व्यय के नियोजन में सहायक। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर धन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ व्यय अवश्य ही करना पड़ता है। कोई छोटी सी भी आवश्यकता होती है तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि वो जो है बिना पैसे के आ जाए आपके पास, उसके लिए व्यय तो करना ही पड़ता है। व्यय के लिए आय का होना अनिवार्य है। प्रत्येक परिवार आय प्रायः सीमित ही होती है। सीमित आय को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय को नियोजित करना गृह व्यवस्था का ही कार्य है। गृह व्यवस्था के अंतर्गत आय व्यय को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाता है। उत्तम बजट में बचत का भी अनिवार्य रूप से प्रावधान होता है। इस प्रकार के आर्थिक नियोजन से जहां एक ओर परिवार के सदस्यों आवश्यकताओं की सुचारू पूर्ति संभव होती है, वहीं दूसरी ओर परिवार के सदस्य अपने आप सुरक्षित अनुभव करते हैं। इस दृष्टिकोण से भी हम कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने तथा परिवार के सदस्यों के जीवन को सुखमय बनाने में गृह व्यवस्था का उल्लेखनीय योगदान होता है। यानी कि हमारे परिवार में कौन कौन कमाने वाला है, कितनी आय है और कितना व्यय है, इसका लेखा जोखा ज़रूर तैयार करना चाहिए। अगर हम इसका लेखा जोखा तैयार करते हैं तो हम घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही महीने में सबकी आवश्यकताएं पूर्ति हो, क्योंकि बचत करना भी ज़रूरी है। इस महीने में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको हम ले सकते हैं, दूसरे महीने में उसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है घर को व्यवस्थित रूप करके चलाया जा सकता है। चलिए चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि अपना तथा अपने परिवार का रहन सहन का स्तर उन्नत बने। रहन सहन के उस स्तर को उन्नत बनाने में भी गृह व्यवस्था का उल्लेखनीय योगदान है। उत्तम गृह व्यवस्था के अंतर्गत पारिवारिक साधन के सदुपयोग के उपाय किए जाते हैं तथा धन, समय एवं श्रम के
अपव्यय को रोकने के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। गृह व्यवस्था के ये तत्व अनिवार्य रूप से परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाते हैं। अगर हम जितनी आय है उसके अनुसार ही खर्च करें, उसमें से बचत भी कर लें, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आवश्यकता है उसी पे हम खर्च करें, बाकी बाद में दूसरी आय से जो है, दूसरे महीने की आय से हम दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, तो हम अपने परिवार को जो है उन्नत कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बचत ही नहीं करेंगे, जितनी हमारी आय है उतना ही हम खर्च कर देंगे, तो फिर तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं कल के लिए। और इस तरह से मन में एक डर भी बना रहता है कि कहीं अगर कुछ हो गया, अचानक आवश्यकता पड़ी पैसे की, तो हम कहाँ से लाएंगे। तो बचत भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं। पारिवारिक वातावरण को सौहार्दमय बनाने में सहायक। गृह व्यवस्था के माध्यम से जब परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की सुचारू रूप से पूर्ति होने लगती है, जीवन सुरक्षित होने लगता है तथा रहन सहन का स्तर उन्नत होने लगता है, तब निश्चित रूप से पारिवारिक वातावरण सौहार्दमय बनने लगता है। सौहार्दमय तथा संतोषजनक पारिवारिक वातावरण में उच्च सामाजिक, धार्मिक एवं दार्शनिक मूल्यों का विकास होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। परिवार के सदस्यों के नैतिक विकास में सहायक। गृह व्यवस्था के माध्यम से पारिवारिक जीवन का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इस प्रकार सुव्यवस्थित गृह परिवार के सभी सदस्यों के नैतिक विकास का भी समुचित ध्यान रखा जाता है। सुव्यवस्थित घर में अनुशासन का वातावरण होता है। बच्चों को नैतिक मान्यताओं से परिचित कराया जाता है। धार्मिकता, आध्यात्मिकता तथा नैतिकता को समुचित महत्व दिया जाता है। इस दृष्टिकोण से भी गृह व्यवस्था को महत्वपूर्ण एवं लाभदायक माना जाता है। चूँकि घर को व्यवस्थित करके आप चल रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें लागू होती हैं कि बच्चों को अपने देश की परंपराओं के बारे में, अधिक आध्यात्मिकता के बारे में, नैतिकता क्या होती है इसके बारे में भी हम उन्हें बताएं, उसके लाभ के बारे में बताएं। चलिए आगे चलते हैं। उपयुक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि व्यक्ति एवं परिवार के जीवन में गृह व्यवस्था का विशेष महत्व है। उत्तम गृह व्यवस्था ही सफल गृहस्थ जीवन का आधार है। उत्तम गृह व्यवस्था के माध्यम से गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है तथा परिवार के सभी सदस्यों के जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आज हम एंड करे हैं आज। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले का जो हमने वीडियो बना रखा है उसको हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय।